तो गाइज़ आप लोगों को याद होगा कि लास्ट वाली वीडियो में हमने अपनी स्टाइलिंग के बारे में बात कर ली थी। तो उम्मीद करता हूँ आपको वो चीज़ें समझ आ चुकी होंगी। तो आज हमारे पास है ट्यूट 5। तो हम एक फ़ाइल क्रिएट कर लेते हैं tut5.html, एंटर करते हैं और बॉयलर प्लेट को क्रिएट कर लेते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। ओके, चलिए मैं आज आपको कुछ ना फॉर्मेटिंग के बारे में बताता हूँ। तो आपको फॉर्मेटिंग बताने से पहले मैं आपको ना एक वेबसाइट विज़िट करवाता हूँ जो है हमारे पास नाइकी। तो ज़्यादा खुश होने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको शूज़ नहीं दिलवा रहा यहाँ से। हम यहाँ कोई शॉपिंग करने नहीं आए, बल्कि मैं आपको यहाँ पे मैंने आपको कहा था मैं आपको प्रॉपर एग्जांपल्स दूंगा और उस हिसाब से सिखाऊंगा कि जो चीज़ें आपको सीखनी है पहले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। मिसाल के तौर पे अब आप एक ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं, देखें देखने में कितनी अच्छी वेबसाइट लग रही है। आप ये नाइकी की एक वेबसाइट है। तो कल को आप भी इस तरह की वेबसाइट क्रिएट करेंगे तो आपको यहाँ एक चीज़ देखनी है फॉर्मेटिंग के हवाले से। मैं ज़रा इसे जूम करता हूँ, ये देखें यहाँ जो इसकी प्राइस लिखी हुई है, ओल्ड प्राइस $180 थी। उसके ऊपर ये मतलब एक लाइन लगाई गई है, मतलब कि ये अब वो वाली प्राइस नहीं है, अब न्यू प्राइस है $153, राइट। और इस शूज़ को देखें तो इस शूज़ की पुरानी प्राइस थी नहीं, पुरानी प्राइस थी $90, और इसे इन्होंने ऊपर लाइन लगाई है, मतलब कि ये अब सेल में है, तो ये है अब $68 की। अब ये जो आप लाइन लगाते हैं ये आप किस तरह करते हैं? तो यहाँ मैं एक पैराग्राफ जनरेट करता हूँ। यहाँ मैं लिखता हूँ प्राइस इज़ $90, ठीक है, और मैं गो लाइव पे क्लिक करता हूँ। तो देखें ये आपको नज़र आ रहा है प्राइस इज़ $90, ये लिखा हुआ आ चुका है। अब सोचें कि मैं इसे अपडेट करना चाह रहा हूँ, इसके ऊपर लाइन लगाता हूँ और इसकी नई प्राइस आ चुकी है हमारे पास $60। तो इसे मैं कुछ ऐसा करूँगा, यहाँ एक एलिमेंट यूज़ करना है हमने, वो है हमारे पास डेल का। देखें डेल का ड्रॉप डाउन मेन्यू में भी आ रहा है, आपने यहाँ क्लिक कर देना है और इस 90 को आप यहाँ से कट करें और इस एलिमेंट के अंदर लिखते हैं। और जो अब हमारे पास न्यू है वो है हमारे पास $60, तो वो हम इस एलिमेंट के बाहर लिखते हैं। तो अब देखते हैं हमारे पास क्या चेंजिंग आई है। तो गैस ये देखें हमारे पास जो $90 था उसके ऊपर हमारे पास लाइन आ चुकी है, मतलब चीज़ें सेल में है। तो अब हमारे पास न्यू प्राइस हमारे पास 60 है। ओके, तो ये था हमारे पास अपडेट करना। ये ज़्यादातर ई कॉमर्स की वेबसाइट या फिर हमारे पास जो सेलिंग प्रोडक्ट की वेबसाइट होती है उस चीज़ में आप यूज़ करते हैं, तो ये बहुत हेल्पफुल होता है। तो गाइस अगर अब मैं चाहता हूँ कि इस प्राइस को थोड़ा बोल्ड करूँ तो वो मैं कैसे करूँगा? वो आपने कुछ यूँ करना है कि इस प्राइस को एक एलिमेंट में लिख देना है, वो है हमारे पास बी। बी से बनता है हमारे पास बोल्ड। तो इसको आप कट करें और यहाँ आप इसे पेस्ट करें। तो आप देखिए हमारे पास जो प्राइस है वो हमारे पास बोल्ड हो चुके हैं। तो मैं ज़रा इस बैकग्राउंड कलर चेंज कर लेता हूँ। हम बॉडी का स्टाइल कर देते हैं बैकग्राउंड कलर, और बैकग्राउंड कलर हम कर देते हैं, चलिए ये कर देते हैं। देखें अब ये जो हमारे पास प्राइस है ये हमारे पास बोल्ड है, हमने इसे बोल्ड मतलब बी एलिमेंट में लिख दिया। मतलब कि अगर आप किसी चीज़ को बोल्ड करना चाह रहे हैं पैराग्राफ में, अगर वो चीज़ मौजूद है, तो अब ये नहीं है कि आप उसे एज ए हेडिंग उसे हेडिंग बनाना शुरू कर दें आप, ये अच्छी प्रैक्टिस बिल्कुल भी नहीं है। तो आप उसे बोल्ड कर सकते हैं, आप उसका फॉन्ट साइज़ चेंज कर सकते हैं, जैसे कि आपको मैंने स्टाइलिंग में बताया था। अब हम एक और नीचे पैराग्राफ क्रिएट करते हैं और यहाँ लिखते हैं हेलो बैन। अब मैं चाहता हूँ कि ये मेरे पास जो बैन है ये एटैलिक में लिखा जाए। तो इसके लिए हमारे पास एक एलिमेंट होता है, वो है हमारे पास आई फॉर इटैलिक। तो इस पेन को हम यहाँ से कट करके यहाँ पेस्ट करते हैं और देखें ये जो हेलो बैन है उसमें जो बैन है वो हमारे पास इटैलिक में लिखा गया है। तो अगर आप इटैलिक लिखना चाहते हो तो आपके पास ये वाला एलिमेंट यूज़ होगा आई। और अगर आप चाहते हैं कि
आपके पास कोई वर्ड स्मॉल आ जाए, मतलब कि जो आपके पास स्टैंडर्ड साइज़ है उससे थोड़ा सा स्मॉल लिखा जाए, तो उसके लिए आप एक एलिमेंट यूज़ करते हैं, वो होता है स्मॉल। अब मैं हेलो को थोड़ा स्मॉल कर देता हूँ। देखें, मैं चाहता हूँ कि इसको थोड़ा स्मॉल कर दें, तो उसके लिए एक एलिमेंट यूज़ करते हैं स्मॉल। इस हेलो को आप यहाँ से कट करें, ठीक है, यहाँ पेस्ट करें। अब देखियो, अब देखो यहाँ पे हमारे पास हेलो स्मॉल हो चुका है। अब आपको यहाँ पे डिफरेंस नज़र नहीं आ रहा सही से, मैं एक दफ़ा कुछ यूँ करता हूँ कि हेलो, फिर आपको डिफरेंस नज़र आएगा। आप ऊपर वाले हेलो को देखो और नीचे वाले को देखो, तो आपको साफ साफ डिफरेंस नज़र आ रहा है कि नीचे वाला हेलो थोड़ा सा स्मॉल हो चुका है हमारे पास। तो गाइज़, अगर आप चाहते हैं कि आप किसी वर्ड को या किसी लाइन को आप हाईलाइट करें, मतलब कि वो हाईलाइट ही रहे वो, क्योंकि आपके पास हो सकता है कोई इंपॉर्टेंट मैसेज हो, तो वो आप कुछ इस तरह करेंगे। हम एक पैराग्राफ क्रिएट करते हैं और उसमें लिखते हैं दिस इज़ समर सेल। अब मैं चाहता हूँ कि ये जो मेरे पास समर सेल है, ये जो समर सेल है, ये हमारे पास हाईलाइट हो जाए, तो इसको आप कुछ इस तरह करेंगे। जो एलिमेंट आपने यूज़ करना है, अब देखिए, आपने कोई काम भी करवाना है उसके लिए, या तो आप स्टाइलिंग यूज़ करेंगे या तो कोई एलिमेंट यूज़ करेंगे। तो जिस चीज़ पे आप स्पेसिफिक काम करना चाह रहे हैं, तो उस चीज़ को आप उस एलिमेंट के अंदर रखेंगे, आपने बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना। अब जैसे कि ऊपर मैं इसे डिलीट करना चाह रहा था, मतलब कि उसके ऊपर लाइन लगाना चाह रहा था $90 के ऊपर, तो खाली मैंने उस $90 को उस एलिमेंट के अंदर रखे और उसे मैंने लिख दिए। अब आपने कंफ्यूज नहीं होना ये कि आपने एक एलिमेंट के अंदर इतने और एलिमेंट्स यूज़ कर लिए, तो इस चीज़ से आपने कंफ्यूज नहीं होना। वैसे भी आप बिगनर हैं, डिफ़िकल्ट देखें, डिफ़िकल्टीज आती हैं। अगर ये चीज़ इतनी आसान होती तो आज हर दूसरा बंदा वेब डेवलपर होता, ठीक है। थोड़ी सी मुश्किलात आती है, लेकिन ऐसा भी नहीं है कि किसी बंदे ने ट्राई किया हो और वो इस चीज़ में फ़ेल हो गया हो, उसे वेब डेवलपमेंट ना आती हो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और वैसे भी मैं जिस तरह आपको सिखा रहा हूँ, ज़ीरो से स्टार्ट किया हुआ है मैंने, बिल्कुल बिगनिंग से स्टार्ट किया हुआ है। तो उम्मीद करता हूँ आपको बिल्कुल ये चीज़ें समझ आ रही होंगी। तो हम बात कर रहे थे कि अगर हम हाईलाइट करना चाह रहे हैं, उसके लिए हमारे पास एक एलिमेंट है, वो है हमारे पास मार्क। अब देखिए, हमारे पास जो ये समर सेल है, ये हमारे पास हाईलाइट हो चुके हैं। मतलब कि ये हमारे पास कुछ इंपॉर्टेंट मैसेज है, या फिर आप किसी तरह इसे स्टाइल करना चाह रहे थे तो आपने इसे हाईलाइट कर दिए। ये डिपेंड करता है कि आप किस तरह इसे यूज़ कर रहे हैं, ये असल में आप क्या काम लेना चाह रहे हैं किस एलिमेंट से, तो ये उस चीज़ से भी डिपेंड करता है। अब अगर मैं चाहता हूँ कि जो ये मेरे पास प्राइस लिखी हुई है, प्राइस जो मेरे पास $60 है, 60 को मैं अंडरलाइन कर दूँ, तो अंडरलाइन करने का ये तरीका है हमारे पास कि 60 को एक हम एलिमेंट में लिखेंगे जो हमारे पास है INS। तो इसको हम कट करते हैं और इसमें पेस्ट करते हैं, तो देखिए हमारे पास ये अंडरलाइन हो चुके हैं। तो एक हमारे पास फॉर्मेटिंग में ये भी आता है। तो ये डिफरेंट फॉर्मेटिंग होती है, असल में डिफरेंट फॉर्मेटिंग इसलिए होती है जो आप, मतलब कि आपकी वेबसाइट अच्छे से अच्छी हो जाए और एक अच्छी लुक आ जाए। तो गाइज़, अब मैं आपको एक और स्पेशल चीज़ दिखाता हूँ, वो ये है कि, तो गाइज़, कभी कभार आप इस तरह की वेबसाइट बना रहे होते हैं कि आपको कभी कभार कभी सुपर स्क्रिप्ट में कुछ लिखना पड़ जाता है। उसको अगर आप लिखेंगे तो वो आप कैसे करेंगे? एक पैराग्राफ का हम एलिमेंट क्रिएट कर लेते हैं। तो आप सोचेंगे कि हम इसे इस तरह करेंगे H2O। असल में हमारे पास H2O ये इस तरह होता ही नहीं है, क्योंकि हमारे पास ये जो हमारे पास 2 होता है, ये H के बेस में, मतलब नीचे होते हैं। तो अगर आप ये काम करना चाह रहे हैं तो आप कुछ इस तरह करेंगे। इसके लिए आप यूज़ करेंगे सब। एक आपने एलिमेंट यूज़ करना है जो है हमारे पास सब, और 2 को आपने लिख देना है इसमें, ठीक है। H2O लिखा गया, ठीक हो गया। और बीच में हमने स्पेस दी थी, इसलिए स्पेस भी आ रही है। अगर हम स्पेस को ख़त्म कर देंगे तो एक प्रॉपर हमारे पास ये जो वाटर का फार्मूला होता है, तो ये H2O लिखा जाएगा। देखें, H2O, ठीक हो गया। तो उम्मीद करता हूँ ये आपको चीज़ें बहुत हेल्पफुल होने वाली है और आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि आप एक ही वीडियो में बहुत सी चीज़ें सीख रहे हैं, तरह तरह की चीज़ें सीख रहे हैं और बहुत ईजी वे में।
चलिए नेक्स्ट आखिरी चीज़ आज की हम करते हैं वो ये है, जिस तरह हमने ये टू को बेस में लिखा है, अगर आप ऐसी वेबसाइट बना रहे हैं कि आप मैथ की उसमें इक्वेशंस डाल रहे हैं तो उसमें एक्सपोनेंट की मतलब पावर भी होती है। तो अगर मैं कुछ लिखना चाहूँ, मिसाल के तौर पे आपको मैं एक फार्मूला लिख के दिखाता हूँ। ये बहुत कॉमन फार्मूला है, आपको अगर मैथ पसंद है हो सकता आता भी होगा आपको वैसे मैं अपना बताऊँ, मुझे तो इतनी मैथ कुछ खास आती नहीं है। चलें, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर। अब देखें, अब आप सोचेंगे कि ये टू तो ऊपर होता है, बिल्कुल ऊपर होता है, पावर में होता है, एक्सपोनेंट होता है ये। तो अब मैं आपको बताता हूँ ये आप ऊपर किस तरह लेके जाएंगे। आपने इधर एक एलिमेंट यूज़ करना है, वो है हमारे पास एस यू पी, राइट। अब यहाँ आप टू कर दें और ये बाहर वाले टू को आप मिटा दें, और बीच में जो आपने स्पेस दी हुई है इसको भी आप एक दफ़ा ख़त्म कर दें। अब देखिए, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर आ चुका है हमारे पास। तो गाइज़ उम्मीद करता हूँ आपको इस चीज़ की अच्छे से समझ आ चुकी होगी। तो गाइज़ जो आप ऐसे न्यू है इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइम पे मिलता रहे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।